रियासत जो होती है वो माँ होती है और माँ का ये काम नहीं होता आप ऐसा सलूक करें। इस्लामाबाद का 400 साल पुराना खूबसूरत मॉडल विलेज सैदपुर मस्मार। सामान भी नीचे ही इन्होंने तबाह कर दिया। जो जरा सा बात करता है उसे बोलती हैं उठाएं इसको थाने ले जाएं। घरों का ढेर नहीं है, ये ख्वाबों का ढेर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैदपुर में और यहाँ पर सीडी ने ऑपरेशन किया और पूरा का पूरा गांव यहाँ पे मलिया मेट कर दिया। हमारे आबाओ अजदाद यहाँ से 400 साल से रह रहे हैं और ये इस्लामाबाद जो है हमारी ज़मीनों पे बना है। हमारे बागात थे, इधर ज़मीनें थी। 62 में पहले अवार्ड हुई, जहाँ शाली मार्केट का ग्राउंड है, ये वहाँ हमारे बागात थे। तो बुज़ुर्गों को उन्होंने वहाँ से अवार्ड की तो कुछ मुरब्बे दिए, कुछ 2 मुरब्बे सिंध में दिए। जो मेरे दादा अबू जब वहाँ गए कि जहाँ कोई निशानदेही हुई है तो वहाँ उन्होंने 2 दिन बंद रखा उनको। तीसरे दिन उन्हें कुछ थोड़े पैसे दे के तो कहा यहाँ से चले जाएं, वापस ना आइएगा। और जो इसके बदले में कोई प्लाट श्लाट थे वो हमें पता ही नहीं चला। कि कुछ लोग कहते हैं जी कि आपके प्लाट थे और बिक गए हैं। सीडीए के जो लोग हैं अमला मुलव्वस है और कुछ लोग मुलव्वस थे प्रॉपर्टी डीलर्स। तो हमें तो कुछ भी नहीं मिला। तो जहाँ अभी हम रह रहे हैं ये हमारे पास जगह थी, यहाँ हमारे माल मवेशी होते थे, हमारे यहाँ कच्चे घर बने हुए थे। तो जब 62 में अवार्ड होगी तो फिर हम इधर शिफ्ट हो गए। 67 में यहाँ दूसरी दफ़ा अवार्ड हुई, लेकिन हमें कहा गया कि आपने जाना नहीं है, हम आपको इकट्ठे ही कहीं शिफ्ट करेंगे पूरे गांव को। उस वक्त 465 या 70 घर थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मेरे दादा अबू के साथ हुआ, फिर मेरे वालद, फिर मैं, अब मेरा बच्चा भी जवान है इस वक्त। तो ये चौथी पुश्त जा रही है। हमारी कोशिशों से 2005 में सीडीए ने टूरिस्ट विलेज मॉडल विलेज का नाम से इन्होंने दोबारा इसको कहा जी कि हम बनाएंगे, आप हमारे साथ तावन करें। जो भी घर दरमियान में आएगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम उसको रिहेबिलिटेट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2025 में तो कुछ घर उन्होंने सैदपुर के जो मेन जहाँ बाज़ार है या अड्डा है वहाँ उन्होंने रेनोवेट किए। लेकिन अब वो वहाँ की भी सूरत हाल ये सामने आ रही है जी कि वो जितने घर उन्होंने रेनोवेट किए थे उनसे वो चाबियां ले रहे हैं, उनको डिमोलिश नहीं कर रहे लेकिन खाली करवा रहे हैं। हमारे तो उन्होंने डिमोलिश कर दिया, उन्होंने कहा कि बस आप बाहर हो जाएं। तो हमारे सामान के साथ आप देखें हमारा सामान भी सारा टूट गया। सामान के साथ उन्होंने बलडोज शुरू कर दिया। मेरे 2 भाई, उसका घर है 30-35 लाख का इसमें लागत आई है। इनका घर के तकरीबन कुछ 40 से 50 लाख की लागत का घर बना हुआ है। ऐसे उजाड़ा है। रियासत जो होती है वो माँ होती है और माँ का ये काम नहीं होता अपने बच्चों के साथ ऐसा सलूक करे। हमें कम से कम 1 हफ्ता दे देते, हम अपना सामान उतार लेते, अपना सामान की शिफ्ट कर लेते। नोटिस वगैरह नहीं आए थे? नहीं जी, कोई नोटिस नहीं आया। वर्बली आके वो स्पीकर पे वो आके ऐलान करता है जहाँ जहाँ मेरी आवाज जा रही है घर खाली करें। हमने कितनी छोटी छोटी चीजें हमने जोड़ी, बच्चों के लिए जोड़ी, अपने लिए बनाई। तो वो एकदम कैसे, हम कोई किराएदार थोड़े ही थे कि हम थोड़ा सामान रखते अपने साथ। तो वो हमारा सामान इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। सीडीए वालों ने स्पीकर के जरिए ऐलान किया है कि भाई आप अपने घरों को खाली करें, 1 दिन का टाइम है आपके पास। हमारे तो ये छत भी और सामान भी नीचे ही इन्होंने सारा तबाह कर दिया। जहाँ से स्टार्ट किया ऑपरेशन जिस साइड पे, उधर तो लोगों का कोई सामान भी उनको नहीं बाहर निकालने दिया गया। कानून में तो ये है कि आप रिटर्न नोटिस आपको देना होता है। एट अ टाइम कैसे घर खाली होता है? सामान कहाँ लेकर जाएं? आप लोगों ने आगे से उन्हें बताया नहीं? हमने बताया लेकिन वो मैडम होती हैं साथ, वो बात सुनती नहीं है। जो जरा सा बात करता है उसे बोलती हैं उठाएं इसको, डाले में डालें जी, इसको ले जाएं, थाने ले जाएं। बस वो फिर डर के मारे लोग बोलते भी नहीं है। तो बस मजबूर हैं लोग, क्या कर सकते हैं। स्टेट के साथ मुकाबला तो नहीं कर सकते। इल्तिजा ही कर सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं कि हमें अगर तो सरकार को ये जगह चाहिए ही चाहिए तो हमें मुनासिब वक्त दिया जाए यहाँ से शिफ्ट होने का, और हमें आगे मुतबादिल कोई जगह को प्लॉट वगैरह हमें देना चाहिए। अगर प्लॉट वगैरह है तो मुआवजा देना चाहिए ताकि हम जाके अपना ये सामान वगैरह कहीं लेके जा सकते हैं। शदीद मुश्किलात का शिकार है, ना खाने पीने का, बिजली, गैस, पानी के। ये सामने टंकी है पानी की, तो कनेक्शन भी काट दिए, मीटर उतार के ले गए गैस के सारे, और बिजली का भी कोई इंतजाम, बिजली के मीटर भी सारे ही उतार के ले गए। तो यहाँ बस बेयारो मददगार सब बैठे हुए हैं लोग। ये अभी अपने मलबे की रखवाली के लिए, हम ईंटों की, ये अपना जो सामान पड़ा हुआ है इसकी रखवाली के लिए बैठे हुए हैं अभी। तो कितने यहाँ पे तकरीबन कितने घर थे? तो ये मोहल्ला मालडेरी इसका नाम है। तो ये तकरीबन पूरा मोहल्ला ही डिमोलिश कर दिया। 80-90 घर तकरीबन ये इस तरफ से ये पूरा एरिया का उन्होंने क्लियर कर। जब यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तो आते हैं यहाँ पे सियासी लोग? तारक फजल चौधरी साहब को ये सीट दी गई थी यहाँ की, यहाँ हमारे यहाँ मैंने वही है। तो आपने उनसे शिकायत की कोई? जी, हम उनके पास 12 जो पहले ऑपरेशन हुआ उसमें भी गए। उन्होंने यही यकीन दहानी करवाई है कि आप मकामी लोगों को हम नहीं छेड़ेंगे जी।
तो आप बस गैर मुकामी और जो करारदारी सिस्टम है और कमर्शियल जो एक्टिविटी हैं उनको ख़त्म करवा दें। उनको ख़त्म किया तो उसके बाद अब मुकामियों की बारी आ गई। यहाँ पे जो लोग थे वो कहाँ गए? लेडीज़ और बच्चे वगैरह थे, लोगों ने अपने अपने जहाँ पे कहीं रिलेटिव्स हैं उनके घरों में भेज दिया। हमने खुद अपनी फैमिली जो है वो केपी में मेरे रिलेटिव्स हैं उधर, उनके उधर भेज दी हैं। कमेटियाँ डाल के बड़ी मुश्किल से अपने छतें बनाई थी यहाँ पे। 30-35 साल हम फिर पीछे चले गए। मेरी पैदाइश भी यहाँ की है, ये सामने मेरा घर है। 62 में हम यहाँ आके आबाद हुए हैं और बाकायदा सीढ़िया ने रहायशी कार्ड दिया था और हमें अलाउ किया था कि हम यहाँ रह सकते हैं। अब अचानक इन्होंने आके हमारा ये डिमोलिशिंग शुरू कर दी है और हमारा इस वक्त जो नुकसान हुआ है वो हम बर्दाश्त से बाहर है। जो सरकार है ये माँ की तरह की होती है। अब हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारे बच्चे रुल रहे हैं और जैसे हुकूमत हम इनकी रियाया हैं, रियाया का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, ना ही हमारी कोई बात सुनी जा रही है। क्या अपील करना चाहेंगे हुकूमत? मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से खुसूसी अपील करूँगा, अगर आपको ये जगह चाहिए किसी सरकारी प्रोजेक्ट में तो हमें इसके मुतबादल जगह दी जाए। गरीब लोग हैं यहाँ पे, 2-2 कमरों के घर थे, वो बेचारे उनके पास अब कोई सर छुपाने की जगह नहीं है कि वो कहाँ जाएं, ना ही उनको अपना ये मटेरियल शिफ्ट करने की उनके पास किराया है, ना कोई जगह है उनके पास। कुछ टाइम पहले यहाँ पर बच्चे जो है वो गलियों में खेल रहे थे, यहाँ पे लोग आबाद थे, लेकिन ये अब सिर्फ मलबा रह गया। यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज मौजूद थी, नीचे यूनियन काउंसिल का मैंने बोर्ड भी देखा है, लेकिन सीडीए के ऑपरेशन के बाद ये सिर्फ मलबे का ढेर बन चुका है। यहाँ जो शहरी हैं, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हम जब 400 साल पहले यहाँ पर आबाद हुए थे आके, और हमारे आबा अजदाद जो है वो यहाँ पर रह चुके हैं, उसकी आगे उनकी 4 नस्लें यानी कि परवान चढ़ चुकी हैं। शहरियों का कहना है कि हमें हुकूमत से अपील है कि हमें इसके मुतबादिल या तो कोई जगह दी जाए, जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए।